जेंजी पर सम्राट चौधरी का फोकस, 3 महीने के कार्यकाल को लेकर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश। शनिवार को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम गाया। झंडा तोलन के बाद 13 विभागों द्वारा अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां निकाली गईं। मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के काम और टारगेट पर बातें की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उनका फोकस जेंजी पर था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम का फोकस जेंजी क्यों बना सर? देखिए, जेंजी का आंदोलन देश भर में चल रहा है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में उठते सवालों के बीच उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। 17 अगस्त सोमवार से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत होगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हॉस्टल से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों में किया जाएगा। बिहार के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। तो सम्राट चौधरी का जेंजी पर जोर है और वो बहुत गंभीरता से जेंजी को ले रहे हैं। जेंजी पर ही इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जेंजी का आंदोलन तो आपने देखा ही है, दिल्ली में शुरू हुआ, फिर रांची, झारखंड में जारी है। तो जेंजी का आंदोलन शिक्षा की व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ है और इसका देश भर में असर दिखाई दे रहा है। कोई भी आंदोलन इस तरह का जब शुरू होता है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। व्यवस्था से नाराज़गी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब इस तरह के आंदोलन होते हैं। और जब ये आंदोलन हुआ है दिल्ली से तो उसकी आग अब झारखंड तक पहुंच गई है, धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है और जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जेंजी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो सभी राजनीतिक दलों की नज़र अब जेंजी पर है कि जेंजी के सवाल क्या हैं, जेंजी की मांग क्या है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि इसको एड्रेस नहीं करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पर आ गए, रील बनाने लगे, बच्चों के सवालों का जवाब देने लगे, उन्हें फ्रेंड्स कह के संबोधित करने लगे। भागवत जी ने जेंजी और से बात की, कम्युनिकेशन किया और कहा कि भाई इनका आंदोलन बेवजह नहीं है, आंदोलन को गलत नहीं माना जाना चाहिए। आंदोलन तो संवाद का एक बड़ा जरिया भी होता है और आज की जो जनरेशन है वो सवाल करना जानती है, तो सत्ताधारी दल को या राजनीतिक दलों को उसका जवाब भी देना चाहिए। तो जेंजी को काफ़ी गंभीरता से सारे दल ले रहे हैं और सम्राट चौधरी भी इसको ले रहे हैं, क्योंकि अब झारखंड में तो शुरू हो ही चुका है आंदोलन, अब बिहार में भी कभी भी शुरू हो सकता है। और सम्राट चौधरी के अभी 3 महीने ही हुए हैं और वो एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में निवेश लाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उसको लेकर गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो अगर इस बीच आंदोलन शुरू हो जाएगा तो उनको और चुनौती बढ़ेगी। तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही सम्राट चौधरी जेंजी की शिकायतों को लेकर अभी से एक्शन में है और उन्होंने छात्रों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं कि परीक्षा में कोई धांधली न हो, प्रश्न पत्र लीक न हो और जो छात्राएं हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। सारी बातों पर वो ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं। बांकीपुर चुनाव में बीजेपी का जो मुख्य कारण था हार का, वो क्या कारण था? देखिए, बांकीपुर चुनाव में हार का कारण एक जेंजी भी है, जेंजी का आंदोलन भी है और बांकीपुर चुनाव में जंगल राज वाला नैरेटिव नहीं था जिसका डर दिखाकर बीजेपी हमेशा वोट ले लेती थी। तो इस बार था कि भाई उपचुनाव है, एक सीट का चुनाव है और दूसरा बड़ा कारण ये था कि उम्मीदवार बहुत कमज़ोर था बीजेपी का। पहली बार उम्मीदवार उतारा बंटी को, फिर उनको चेंज कर दिया, नीरज कुमार को बनाया। नीरज कुमार भी वैसे ही निकले, बहुत योग्य उम्मीदवार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे वो लोगों को नहीं समझा पा रहे थे और इसका फ़ायदा उठाया प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिल्ली वाला एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी को बहुत घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है कि हम अब कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कराएंगे तो चुनाव जीत जाएगा। तो ये सारा फैक्टर था जिसकी वजह से बीजेपी को अपने गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के जो कोर वोटर रहे हैं
10-20 साल से बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कोर वोटर अब प्रशांत किशोर के कोर वोटर हो गए हैं या जनसुराजी हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को एक झटका देने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए इस तरह का फैसला लिया, जिसका फ़ायदा सीधे प्रशांत किशोर को मिला है। और प्रशांत किशोर तो पिछले विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो इस बार बांकीपुर चुनाव जीत जाने से उनका मनोबल बढ़ा है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। लेकिन पूरे बिहार का चुनाव और बांकीपुर के चुनाव में बहुत फ़र्क है। बांकीपुर चुनाव एक सीट का उपचुनाव था, जंगल राज का कोई नैरेटिव नहीं था, कोई फ्री बीज का लोभ नहीं था, कोई जाति की बात नहीं थी, इसलिए वो सफल हो गए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव, तो पूरे बिहार में होगा, और पूरे बिहार में जितना संगठन मजबूत है बीजेपी का, आरजेडी का, उतना मजबूत तो प्रशांत किशोर का है नहीं। बीजेपी आरजेडी में हर जाति के बड़े नेता हैं, हर जाति के बड़े चेहरे हैं। प्रशांत किशोर के पास कोई नेता नहीं है, केवल इकलौते नेता हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर में खुद लड़ रहे थे चुनाव, पूरे बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, दूसरे को खड़ा करेंगे। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण उनकी चुनौती बहुत बड़ी है आगे, तो उसको लेकर अभी से वो तैयारी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के 3 महीने के कार्यकाल को लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के अभी 3 महीने के कार्यकाल को बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने 3 महीने में कई बड़े फैसले लिए हैं। अब देखिए, जो जनता के साथ वो संवाद कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, और उसके निपटारे का जो डेडलाइन उन्होंने फिक्स किया है 30 दिन का, वो बहुत अहम है। और सरकार के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 90% शिकायतों का निपटारा हो रहा है। ये तो और भी बड़ा आश्चर्य है। नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते रहे हैं, लेकिन 90% शिकायतों का निपटारा उस समय भी नहीं हो पाया था। तो अगर सरकार का दावा सही है तो ये बड़ी सफलता है। सम्राट चौधरी उद्योग पर ज़्यादा, निवेश पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, सड़कें बनाई, बिजली को ठीक किया, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं कर पाए थे। लेकिन सम्राट चौधरी का जोर उद्योग पर ज़्यादा है, और साथ साथ कानून व्यवस्था पर। तो लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और उद्योग को लेकर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, और उनका टारगेट भी 5 लाख करोड़ के निवेश का है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, अगर उसको अचीव कर लेते हैं तो बड़ी बात होगी। शहरीकरण सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। केवल एक ही शहर है, आप शहर कायदे का शहर कहिए तो पटना है, और पूरे बिहार के लोग पटना में रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। तो पटना पर बहुत दबाव है। पटना में ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई अपना 1 कट्ठा ज़मीन खरीद कर घर नहीं बना सकता। ऐसे में उन्होंने जो टाउनशिप बनाने का फैसला लिया है, वो बहुत बड़ा फैसला है, और वो बहुत मील का पत्थर साबित होगा बिहार के विकास में, शहरीकरण के क्षेत्र में। तो बड़ा फैसला माना जाएगा। फिर शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं कि भाई प्रश्न पत्र लीक ना हो, समय पर परीक्षा हो, छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग मिले, रात में 11 बजे तक छात्र अपने डाउट्स को क्लियर कराने के लिए शिक्षक की मदद ले सकते हैं। कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और मुझे लगता है कि 3 महीने के कार्यकाल में जो कुछ उन्होंने फैसला लिया है बहुत काफ़ी है। लेकिन उसको अमली जामा पहनाना थोड़ा बड़ी चुनौती है, तो उसके लिए तो उनको समय देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल समय दीजिएगा तब नतीजा दिखेगा। लेकिन उनके जो फैसले हैं वो बहुत दूरगामी फैसले हैं, और कोई उसको लेकर सवाल नहीं उठा सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सम्राट चौधरी के पीछे उनकी ही पार्टी के लोग पड़े हैं, और बांकीपुर चुनाव में हार के बाद उनकी स्थिति भी कमज़ोर हुई है। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी बनाम प्रशांत किशोर, बांकीपुर के चुनाव को बनाने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर कहते रहे कि भाई बांकीपुर चुनाव में अगर जनता ने बीजेपी को हरा दिया, इसका मतलब कि सीएम से नाराज़ है जनता। लेकिन मैंने तो रैंडम सर्वे किया था। रैंडम सर्वे में लोगों की नाराज़गी के कारण सम्राट चौधरी नहीं थे, उनके खिलाफ लोगों ने नहीं बोला। लोगों की नाराज़गी का कारण उम्मीदवार था। लोग उम्मीदवार के चयन को लेकर नाराज थे, और लोग
सबसे बड़ी बात थी कि लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बातें अच्छी करते हैं, मुद्दे अच्छे उठाते हैं, तो एक मौका उनको मिलना चाहिए। और एक सीट का चुनाव था, उपचुनाव, तो इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था, तो बीजेपी के समर्थकों ने ही उनको जिता दिया। और ये भी सच है कि प्रशांत किशोर के अलावा बीजेपी के नेता भी सम्राट चौधरी के मुखालफत करते रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी पार्टी में कोई आगे बढ़ता है तो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं। तो सम्राट चौधरी बहुत कम समय में बीजेपी के बड़े चेहरा बन गए हैं और बीजेपी ने ऐसे ही उनको सीएम नहीं बना दिया है। देखिए, जो एनडीए है गठबंधन, उसका जोर क्या है? लौकुश समीकरण। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं नीतीश कुमार। बिना नीतीश कुमार के न बीजेपी की सरकार बन सकती है, न आरजेडी की सरकार। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनके लौकुश समीकरणों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो सम्राट चौधरी ही ऐसे इकलौते नेता हैं बीजेपी के जो लौकुश समीकरणों को बचा सकते हैं। तो एनडीए को बचाने के लिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, न कि उनके कद और काठी को देखकर बनाया गया है। तो सम्राट चौधरी बीजेपी के बहुत मजबूत नेता हैं, जेडीयू से उनके अच्छे रिश्ते हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिल रहा है, क्योंकि भाई सरकार चलाने के लिए जेडीयू के साथ सामंजस्य भी बहुत ज़रूरी है। और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के फायदे की बात है सम्राट को सीएम बनाए रखना, क्योंकि लौकुश समीकरण इंटैक्ट रहेगा। जिस दिन लौकुश समीकरण बिखरा तो सीधा फायदा इसको प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी कांग्रेस को मिल सकता है। तो यही कारण है कि पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं उनको निशाने पर लेना। खुलकर वो तो ले नहीं सकते, बीजेपी अनुशासित पार्टी है, तो बांकीपुर चुनाव में भी पार्टी के कुछ लोगों ने भीतरघात किया और सुनील चौबे जैसे बड़े ब्राह्मण नेता ने प्रचार से दूरी बना ली, प्रचार करने गए ही नहीं। हालांकि उनका नाम था हाँ, स्टार प्रचारक का नाम था, लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। तो क्यों नहीं बुलाया गया भाई? और जितने भी नेता थे जिनको चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया था, संगठन के लोग थे, उन्होंने ज़मीन पर उतरकर काम नहीं किया। उन्होंने पूरा खुला मैदान छोड़ दिया प्रशांत किशोर के लिए। तो बीजेपी के समर्थकों में भी ये मैसेज गया कि भाई खुद बीजेपी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। हाँ, तो प्रशांत किशोर को एक सीट जीत जाने से क्या होगा, सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो चलो एक प्रयोग कर लेते हैं, प्रशांत किशोर को एक मौका देते हैं। लेकिन यही मौका जो मिला है प्रशांत किशोर के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बनने वाली है। बड़े बड़े वादे किए हैं, इसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो बिहार चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। सर, आए दिन प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कुछ कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, अनपढ़ बोलते रहते हैं, अपराधी बोलते रहते हैं। सम्राट चौधरी चुप क्यों हैं? देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वो हर आरोप का जवाब नहीं दे सकते या वो बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे खराब मैसेज जाएगा। प्रशांत किशोर नेता विपक्ष के हैं तो सरकार पर उंगली उठा सकते हैं। अब जहाँ तक अपराधी की बात है तो ये तो सही नहीं है। प्रशांत किशोर पर भी 8 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो सब जानता है कि प्रशांत किशोर अपराधी नहीं है, वो राजनीतिक कारणों से वो केस दर्ज है उनके खिलाफ। तो सम्राट चौधरी भी तो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो भी राजनेता हैं और उनके खिलाफ भी जो मामले दर्ज हुए थे वो उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। और जो सम्राट चौधरी पर केस हुआ था उस केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से बरी किया जा चुका है और मानवाधिकार आयोग की तरफ से सरकार पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है कि आपने गलत केस किया, गलत ढंग से सम्राट चौधरी को फंसाया, उनके परिवार को फंसाया। अब देखिए, एक हत्याकांड जिसमें सम्राट चौधरी के परिवार के 22 से ज़्यादा लोगों को नामजद बनाया गया, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। तो क्या कोई महिला उस हत्या में शामिल होगी? बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो एक हत्याकांड था राजनीतिक कारणों से, चूँकि सम्राट चौधरी के पिता सुखनी चौधरी बहुत प्रभावशाली नेता थे लालू यादव के ज़माने में, और उनको कंट्रोल में करने के लिए लालू यादव जी ने ये खेल किया था और सम्राट चौधरी को इस केस में फंसाया गया था। तो सम्राट चौधरी जब बरी हो चुके हैं उस मामले में तो उनको अपराधी कर रहा तो ठीक नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी चूँकि इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं कि कहा जाएगा कि बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है प्रशांत किशोर को। वो चुप है और वो लगातार हमलावर हैं। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो हमने तो नहीं दिखा है नीतीश कुमार की भी डिग्री और प्रशांत किशोर की डिग्री और सम्राट चौधरी की डिग्री कौन कितना पढ़ा है। और राजनीति में पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? कामराज तो सबसे बेहतर सीएम माने जाते हैं देश के,
वो तो 6वीं पास थे और कई नई योजनाओं की शुरुआत के लिए उनको देश आज भी याद करता है। जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रणाली है उनकी देन थी कहा जाता है। और स्कूलों में मुफ्त स्कूल ड्रेस बच्चों को देने की योजना उनकी थी। मिड डे मील की योजना की शुरुआत उन्होंने की थी। तो राजनीति में तो पढ़ाई लिखाई और डिग्री अहमियत नहीं रखती है, योग्यता अहमियत रखती है, अनुभव अहमियत रखता है। तो सम्राट चौधरी के जो फैसले हैं वो तो नहीं दिखा रहे हैं कि वो अनुभव की कमी है, उनमें योग्यता की कमी है, विजन की कमी है, क्योंकि फैसले तो उनकी सरकार बड़े बड़े ले रही है और उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। तो इस तरह के आरोप राजनीति में चलते रहते हैं। प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उनको कितना मिलेगा ये तो अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये कहना कि सम्राट चौधरी बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई बांकीपुर की थी तो ये अनुचित होगा। प्रशांत किशोर योग्य उम्मीदवार थे, पढ़े लिखे उम्मीदवार थे और कुत्ता बिल्ली वाला जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया बीजेपी के बारे में वो बीजेपी पर भारी पड़ा है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की असली परीक्षा पंचायत चुनाव में होगा। विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव में उनकी पार्टी उतरने वाली है, उसमें उनकी परीक्षा होगी। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव शहरी सीट था, इसको जीत गए क्योंकि प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार थे, उनकी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि बीजेपी ने भी कम ताकत नहीं लगाई लेकिन आखिरी क्षण में लगाई। बीजेपी में भीतर घात बहुत हुआ। तो इस हार के लिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा। पार्टी में जो चल रही है अंदरूनी लड़ाई उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और उनकी सफलता पर ही बीजेपी की सफलता निर्भर करती है। अगर वो असफल हो गए तो बीजेपी असफल हो जाएगी, फिर तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। तो सम्राट चौधरी बांकीपुर चुनाव के नतीजे से उनके सेहत पर, राजनीतिक प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि अब पार्टी संगठन पर ज़्यादा जोर देगी और पार्टी इस बात का भी ख्याल रखेगी कि पूरी पार्टी एकजुट होकर सम्राट चौधरी के साथ खड़ी हो। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को और ताकत मिलेगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष को। आपको ये डिबेट कैसी लगी, ये अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।